हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 2021 दिसंबर से और आज तक अब 2024 मार्च आ गया है। अब तक हम केवल पराली खिला रहे हैं अपने पशुओं को। अच्छा, तूड़ी नहीं खिला रहे हैं। पराली वो नॉर्मल जो कितनी हर्ड धान की स्ट्रेंथ होगी? है, हमारी हर्ड स्ट्रेंथ लगभग 900 जानवर हैं। और जो हमने देखा है कि हमारे फार्म का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, हमारे पशुओं की सेहत अच्छी है। अच्छा। उनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी ठीक है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं करनाल में हूँ और मेरे साथ हैं परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी। आप वाइस चांसलर हैं गढ़वासु जो एनिमल साइंसेस की यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, और इनका बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत साल हो गए हैं मेरे को कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया कि मैं पशुपालन पे चर्चा करूं। कृषि पे तो अक्सर हम बात करते ही हैं। तो आइए साहब से बात करते हैं कि किस प्रकार चल रहा है पशुपालन, और विशेष रूप में पंजाब हरियाणा में क्या नवीनतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कौन सी ऐसी नई तकनीकें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने बड़े विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं जी। और बफलो के लिए पंजाब जाना ही जाता है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस है या जर्सी क्रॉस है, तो क्या नई रिसर्च कोई चल रही हो जिससे किसानों को लाभ हो रहा हो? जी, अब जिस तरह बेसिकली पंजाब के अंदर खास तौर पे हरियाणा में भी और वेस्टर्न यूपी में भी एक पराली की समस्या थी जी 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 कि पराली का क्या किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है जी उसके हिसाब से जो सबसे अच्छी मशीनरी बना रखी है वो भगवान ने बना रखी है जी, वो है पशु। पराली को पशु को खिलाओ, वो उसको कॉम्पैक्ट कर देगा, मीट बनेगा, उसका दूध बनेगा जी, उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी जी। और अल्टीमेटली वो गोबर की तौर पे बाहर आ जाएगा। जो कि आपने सर अभी पराली पे बात की, भूसा जी, तो हम जी। गेहूं का खिलाते ही हैं जी, तो आप सिफारिश कर रहे हैं कि पराली भी खिलाएं। बिल्कुल। तो बासमती की पराली तो किसान खिलाते ही हैं जी जी। तो मोटे वाले भूसे पराली को नहीं खिलाते। मैं बताता हूँ आपको, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर 2021 दिसंबर से जी और आज तक अब 2024 मार्च आ गया है। अब तक हम केवल पराली खिला रहे हैं अपने पशुओं को। अच्छा, तूड़ी नहीं खिला रहे हैं। पराली वो नॉर्मल जो कितनी हर्ड धान की स्ट्रेंथ है, होगी? कितनी हमारी हर्ड स्ट्रेंथ लगभग 900 जानवर हैं। किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहूँगा विशेष रूप से पशुपालकों को कि साहब ने अभी बोला कि 900 के पास इनके पास है हर्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि गाय भैंस टोटल मिला के, और पिछले कुछ सालों से ये धान की पुआली खिला रहे हैं। तो आप इसकी और थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपनी पशुओं को पुआल को खिलाएं। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, वाइस चांसलर हैं, तो काफ़ी शोध किए होंगे और उसके बाद निष्कर्ष पे उतरे होंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ देश में सूखे भूसों की लगभग 10% तक की है कमी, तो उस कमी को भी हम पूरा कर सकते हैं। सर आगे। तो उसको जो पराली हम खिला रहे हैं वो बासमती धान की नहीं है, नॉर्मल धान की है। और उसके अंदर हम उसको शोध के खिला रहे हैं। शोध के मतलब उसके अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट वो ये कर रहे हैं कि एक तो उसमें वैसे बहुत पुअर फूड है, उसमें ज़्यादा तत्व नहीं होते हैं। जी। तो उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हम 1 क्विंटल पराली के अंदर 3.5 किलो जो है शीरा जिसको मोलेसिस बोलते हैं वो डालते हैं। और उसके अलावा 1 किलो यूरिया, इसको 30 लीटर पानी में मिला के इन दोनों को और 1 क्विंटल पराली के ऊपर हम छिड़क देते हैं। दोबारा बोल दीजिए एक बार, जोर पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। 1 क्विंटल पराली जी, 1 किलो यूरिया जी, 3 किलो 3.5 किलो शीरा 30 लीटर पानी के अंदर घोल के उसके अंदर हम पराली के अंदर मिला देते हैं। और मिलाने के लिए हमारे पास मशीन है जिसको TMR वैगन बोलते हैं। बड़े बड़े फार्मों पे होती है वो। तो वो अपने आप उसका काम केवल ये है कि उसको घुमाना, और इसमें हम पराली को चेफिंग भी नहीं करते, मतलब उसको कुतरा नहीं करते हैं पराली का। सीधी पराली होती है जो गांठ बनी हुई आती है। उसी के अंदर उसी को शोध के और उसको हम TMR में डाल देते हैं। तो TMR में ये मिला देता है उसको आपस में, जिसको सानी करना बोलते हैं ना, तो वो आपस में मिल जाता है। किसान भाइयों, TMR से इनका मतलब है टोटल मिक्स्ड रेशन, तो उसमें ये काम आएगा। मगर मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने कहा बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास तो है मशीन,
सर इसको मझले किसान, छोटे किसान कैसे ने करना हो तो उसको ये है कि वो पराली की चेफिंग कर ले जी, उसको कुतरा कर ले जी। कुतरा करने के बाद आप चाहे 10 किलो में भी आपने अपने डाल पशु लीजिए, को करना, रेशो आपको पर। जरूरी जी। नहीं। और इसमें जो ये हमारे वाला ये फार्मूला है, इसमें आपको वेट नहीं करना, आप सेम डे खिला सकते मैं हो, ये पूछने वाला था। सेम डे खिला ये सकते हो। रखना तो नहीं है। और जो हमने देखा है जी। कि हमारे फार्म का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, हमारे पशुओं की सेहत अच्छी है। अच्छा। उनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी ठीक है। तो सर सूखा कोई भूसा बिल्कुल नहीं दे रहे गेहूं का? गेहूं का बिल्कुल नहीं दे रहे, बाकी चीजें तो दे रहे हैं। वो जो तो राशन तो जाएगा ही। फीड है या साइलेज है वो जरूर दे रहे हैं। अच्छा। पर सूखा भूसा हम पराली का 90-95% पराली दे रहे हैं। कोई जिस तरह गेहूं की टाइम में थोड़ी बहुत जो खरीदी हुई है तुड़ी, वो तो कहीं बात अलग है। कहीं, केवल जो 4 महीने 6 महीने से छोटे बच्चे उनको नहीं दे रहे, उनको नहीं दे रहे। बाकी तो किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा, मैं कई सालों से कहता रहा हूँ कि बिहार में पशुपालक कुट्टी धान की पुआल खिलाते हैं। अगर वहाँ खिलाने पे और इनका मोहर लगाने पे दूध में गिरावट नहीं आ रही है और कोई बीमारी भी नहीं आ रही है, तो अक्सर आप शिकायत किया करते हैं जी, जब मैं कभी कभी किसानों को प्रशिक्षण देता रहा हूँ कि जी इसकी पुआल खिलाने से वो बच्चा नहीं ठहरता है, दूध कम हो जाता है। तो साहब ने पुरजोर कह दिया है, और आप वाइस चांसलर हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के, तो आप इन पे विश्वास करेंगे। आगे बात जारी रखते हैं। एक चीज और बताऊंगा कि इसमें ना थोड़ी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके लिए मिनरल मिक्सचर जो है वो यदि आप 1 क्विंटल जैसे दाना है उसमें 2 किलो डालने की सिफारिश की जाती है। 2 किलो आप 3 किलो डाल दो। अच्छा। इतना 1 क्विंटल दाने में 1 किलो बढ़ाना है। दाने में हाँ, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दो 1 किलो, या और कोई साधन हो कैल्शियम का जो भी आप चाको वो। हाँ, तो अदरवाइज इसमें ऑक्जुलेट होते हैं वो थोड़े। और यदि आप तुड़ी को इसको पराली को भिगा दोगे तो ऑक्जुलेट की मात्रा कम हो जाती है। और जो इसके दूसरे जो सिलिका है वो यदि आप कुतरा करते हो तो वो सिलिका की मात्रा भी कम हो जाती है। पशुपालक भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि जो पुरानी रिसर्च थी उसमें कहते थे कि धान की पुआल खिलाने से शायद कोई बीमारी आ सकती है। तो आइए साहब से पूछते हैं, सर कोई खतरा तो नहीं है पुआल खिलाने? किसान साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत सालों के बाद ये चर्चा हो रही है, इसे शेयर जरूर करें आप। इसमें है एक जहाँ जिस इलाकों की जमीन के अंदर सिलीनियम की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर एक डेगनाला की डिजीज हो जाती है, जो जिस तरह लेदरी जिसको लगना बोलते हैं हरियाणा में, कि जो पूंछ है वो या कानों के वो है वो मतलब डेड हो जाता था टिश्यू। वो यदि आपकी जमीन के अंदर सिलीनियम ज़्यादा नहीं है तो इसका कोई खतरा नहीं है। तो ये कैसे पता करें? ये आपको अपनी सॉइल टेस्ट करवा के, मिट्टी की जांच करवा के आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में सिलीनियम की मात्रा ज़्यादा है। नहीं सर, वो जब धान की पुआल सुगंधित बासमती की खिलाते हैं जी, तो उसमें भी तो सेलेनियम अपटेक होता होगा, क्योंकि ये तो सेम ही है, वो तो वैरायटी अलग है। सिलीनियम केवल उस जमीनों में जिनमें जमीनों में ज्यादा सिलीनियम था वहीं वो प्रॉब्लम आई है। जो ये डेगनाला डिजीज होती थी, इनकी प्रॉब्लम वहीं आती थी। तो आपने कुछ रेमिफाई किया, अपने एक्सपेरिमेंट को गांवों में प्रसारित किया? हाँ बिल्कुल, हम हर जो मेले हैं उनके ऊपर ये प्रसारित करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, पीडीएफ है ना, उसके प्रेसिडेंट से आप पूछ लो, वो अपने फार्म पे पराली यूज कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव लाइवस्टॉक फार्मर एसोसिएशन है, उसके प्रधान जी से पूछ लो, वो अपने फार्म पे यूज कर रहे हैं और लोगों के भी करवाते हैं। तो इसके अलावा जो पराली है यदि पशु के नीचे डालोगे और वो भी यदि कुतरा करके डालो तो और भी अच्छा है, ताकि उठाने में सावधानी रहेगी, इजी रहेगी। उसके ऊपर थोड़ा चूना डाल सकते हो, हफ्ते में थोड़ा चूने का, जैसे यूरिया डालते हैं ना, उससे चूना डालते रहो तो उससे बीमारी कोई पशु को इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। और उससे पशु का जो दूध है वो भी 17-18% बढ़ता है, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है। और खास तौर पे जहाँ पक्के फर्श हैं वहाँ तो बहुत जरूरी है, आप 1 फुट तक की 1.5 फुट तक की चाहे उसके ऊपर एक परत गिरा दो। वो उसके बाद उसको जब सर्दियाँ खत्म हो जाएं तब उसको निकाल के और खेत के अंदर खाद के साथ। पशुपालक और किसान भाइयों, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर इंद्रजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला। ये बहुत व्यस्त थे और आपके लिए बहुत फाइन टिप्स दी हैं। इनको आप बेझिझक अपने पशुशाला में अपनाएं और अधिक आर्थिक समृद्धि, ज़्यादा दूध लेके पाएं। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।